हेलो एवरीवन, स्टूडेंट जी के हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉमर्स फैकल्टी का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़, उसका पहला लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बात यह है कि जिस तरह से एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा छात्र ये मान के चलता है, ये इमेजिन करता है कि भविष्य में मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, उस हिसाब से वह पढ़ाई करता है। उसी तरह एक इंजीनियरिंग का जो छात्र है वो भी इसी तरह का सोचता है कि भविष्य में मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, और उस हिसाब से वो पढ़ाई पर उतना कंसंट्रेट कर पाता है। इसी तरह हम बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक मैनेजमेंट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम ये इमेजिन करेंगे कि हम किसी बड़े फर्म के प्रबंधक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेसन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि प्रबंध क्या है। तो हम व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो प्रबंध से अभिप्राय उस प्रबंध से है जिसमें हम दूसरों से कार्य करवाते हैं। मतलब एक कला है प्रबंध जिसकी वजह से हम दूसरों से कार्य सही ढंग से करवा पाते हैं, ताकि हम न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कार्य कर सकें। तो ये रहा प्रबंध आखिरकार क्या है, ये क्वेश्चन के आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मैनेजमेंट जो है अन्य विषय को काफ़ी पछाड़ चुका है। मतलब इसका महत्व अन्य विषय से अधिक बढ़ते ही जा रही है। 18वीं सेंचुरी की हम जब बात करते हैं तो यूरोप के कुछ देशों में औद्योगिक क्रांति देखी गई है, और ये औद्योगिक क्रांति की वजह से वो उद्योग ज़्यादा उत्पादन कार्य कर सके हैं। तो औद्योगिक क्रांति आखिरकार है क्या? नए नए मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि करना, ये औद्योगिक क्रांति होती है, जो कि हम देखते हैं 18वीं सेंचुरी में यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में। अब देखिए, उत्पादन की वृद्धि यदि फर्म करता है तो उसके लिए मुख्य रूप से 5 जो आधारभूत तत्व हैं, जैसे मानव, माल, मशीन, मुद्रा और विधियाँ, मैन, मटेरियल्स, मशीन्स, मनी एंड मेथड्स, इन पर समन्वय होना ज़रूरी है, तभी कोई उद्योग अधिकतम उत्पादन कार्य कर सकता है। और ये 5 आधारभूत तत्व जो उत्पादन के ही साधन हैं, इस पर समन्वय, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, समन्वय, इसके आधार पर किया जाता है, और यह सभी प्रबंधकीय कार्य हैं। तो जब ये सभी कार्य, प्रबंधकीय कार्य किसी फर्म में लागू होते हैं तो इन 5 आधारभूत तत्वों पर कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, तब जाके हर एक फर्म के उद्देश्य बेटर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को उपलब्ध करा पाते। तो अब तक हमने जाना है उत्पादन के साधन 5 प्रकार के होते हैं: मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड्स। इनको 5M के नाम से भी जाना जाता है, और इनके बीच कोऑर्डिनेट होता है कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन,
स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के जरिए किए जाते हैं और ये सभी प्रबंधकीय कार्य हैं। अब तक हमने तो समझ चुका है कि 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो कारखानों में जो क्रियाकलाप होते थे वो काफ़ी जटिल थे, तो इसलिए प्रबंध लागू किए गए, प्रबंध के सिद्धांत लागू किए गए हर एक उद्योग में, जिसकी वजह से सिस्टमेटिक तरीके से काम होने लगा और उत्पादन कार्य बढ़ने लगा। हमने अब तक ही जाना है, यह जाना है। अब देखिए प्रबंध के विशेषज्ञ जो हैं थियो हेमन और सी एन ग्रेगर क्या कहते हैं। इसमें थियो हेमन ये कहते हैं कि प्रबंध का विकास मानव विकास के साथ साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि थियो हेमन ये कहना चाहते हैं कि जब से इंसान इस धरती में आया है तब से वह किसी न किसी तरीके से प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा है। सी एन ग्रेगर कहते हैं कि प्रबंध का विकास मानव के कल्याण के लिए किया गया है। तो इस तरह से प्रबंध के जो विशेषज्ञ हैं, दोनों विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से प्रबंध को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो ऊपर का कंसेप्ट देखा है वो बेसिकली औद्योगिक क्रांति में कारखाना पद्धति के लागू होने से जो प्रबंधकीय सुधार हुए थे उसको दर्शाता है, और नीचे जो प्रबंध विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय जो दिया है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब से इंसान इस धरती में है तब से प्रबंध किसी न किसी तरीके से इंसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भोरमजय, खजुराहो जैसे मंदिर हैं उसमें दुर्लभ कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं और वह किसी न किसी अच्छे प्रबंध के जरिए ही पूर्ण हो पाए होंगे। और इसी तरह एक और हड़प्पा सभ्यता है जो है, वहाँ पर भी नगरों की जो व्यवस्था है वो इस तरह सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी जिसमें हमको अच्छे प्रबंध कौशल को देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। तो दो परिभाषा आपके सामने हैं, हेनरी फ्योल और लॉरेंस सेप्ले। हेनरी फ्योल का कहना है कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। तो इनमें से गिने चुने कुछ ही जो शब्द हैं, कुछ ही कार्य हमको प्रबंधकीय कार्यों में देखने को मिलते हैं, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग, आदेश देना डायरेक्शन में आ जाएगा, समन्वय करना कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण करना कंट्रोल। तो देख सकते हैं इतने सारे प्रबंधकीय कार्यों में गिने चुने कार्य ही हेनरी फ्योल की परिभाषा में दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी परिभाषा अधूरी है। दूसरा जो है लॉरेंस सेप्ले, वो कहते हैं प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। अब इसमें दो बात आते हैं, एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है। हम सजीव का निर्देशन कर सकते हैं, ना कि वस्तुओं का निर्देशन कर सकते हैं। आप प्रबंध के जरिए यदि व्यक्तियों का विकास करेंगे, व्यक्तियों का विकास करेंगे तो फर्म में व्यक्ति अर्थात कर्मचारी अच्छे तरीके से काम करेंगे और वो फर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे।